एक मक्खी के दिमाग को कंप्यूटर में डाल दिया गया और वो चलने लगी, खाने लगी, खुद को साफ करने लगी। यह कोई एआई नहीं है, यह असली जैविक दिमाग की नकल है और यह शायद इंसानी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। दशकों से दो दुनियाएं अलग अलग चल रही थी। एक तरफ न्यूरोसाइंस जो असली दिमाग को समझने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिजिटल सिस्टम बनाती है। मार्च 2026 में एक स्टार्टअप ने इन दोनों को जोड़ दिया। कंपनी का नाम है इयॉन सिस्टम और उन्होंने जो किया वो साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असली साइंस है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसे चुना वो एक साधारण सा फल मक्खी है, फल पे लगने वाली मक्खी है यानी कि फ्रूट फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। छोटी सी देखने वाली ये मक्खी होती है, लेकिन इसके दिमाग में 1,25,000 न्यूरॉन्स होते हैं और 5 करोड़ कनेक्शंस होते हैं, जो कि इंसानी दिमाग में होते हैं लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स। इसलिए मक्खी को चुना गया क्योंकि यहाँ इसके दिमाग में 1,25,000 न्यूरॉन्स है, इसलिए मक्खी एक मैनेजेबल शुरुआत है। 2024 में प्रिंसटन की अगुवाई में एक बड़े प्रोजेक्ट फ्लाई वायर्स ने इस मक्खी के पूरे दिमाग का नक्शा बनाया। हर न्यूरॉन्स, हर कनेक्शन, मतलब कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट बनाया और इस ब्लूप्रिंट को कहते हैं कनेक्टोम। इयॉन के सीनियर साइंटिस्ट फिलिप शियो और उनकी टीम ने इस ब्लूप्रिंट से एक कंप्यूटेशनल मॉडल बनाया। हर न्यूरॉन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जब ठीक ठाक सिग्नल मिले तो फायर करो और आगे सिग्नल भेजो। इसे कहते हैं लीकी इंटीग्रेट एंड फायर मॉडल्स। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं, बस असली दिमाग की वायरिंग और सिग्नल्स उसमें से गुजरती है और रिजल्ट मोटर बिहेवियर प्रिडिक्शंस में 95% एक्यूरेसी के साथ आया। लेकिन यहाँ कुछ कमी थी। दिमाग तो बन गया, लेकिन इस दिमाग के पास कोई शरीर नहीं था और कोई वर्चुअल दुनिया भी नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले काम किया गया कि मक्खी का शरीर आए कहाँ से। स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी EPFL के साइंटिस्ट ने पहले से एक कमाल का काम किया था। उन्होंने एक असली मक्खी को एक्सरे से स्कैन किया और उसके शरीर का हूबहू डिजिटल मॉडल बनाया। हर टांग, हर जोड़ का एकदम डिजिटल मॉडल बनाया। इस डिजिटल शरीर में 87 जॉइंट है, बिल्कुल असली मक्खी जैसे। इस पूरे फ्रेमवर्क का नाम रखा गया न्यूरोमैकफ्लाई V2। आसान भाषा में समझे, न्यूरोमैकफ्लाई V2 एक रेडीमेड डिजिटल मक्खी का शरीर है जो असली मक्खी की तरह हिलडुल सकता है। तो यहाँ दो चीज बन गया, दिमाग बन गया और शरीर बन गया। अब जरूरत है एक वर्चुअल दुनिया की, एक ऐसी दुनिया जहाँ ग्रेविटी हो, जमीन हो और शरीर के अंग हिल सके, बिल्कुल वैसे जैसे किसी वीडियो गेम में एक कैरेक्टर होता है जो कूदता है, गिरता है, चलता है। लेकिन यह सिर्फ एक एनिमेशन नहीं है, यहाँ तो असली फिजिक्स काम करती है क्योंकि ये असली दुनिया है जहाँ वजन है, फ्रिक्शन है और बैलेंस भी है। तो इस वर्चुअल दुनिया को बनाने वाला सॉफ्टवेयर है मुजोको। ये रोबोटिक्स और एआई रिसर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फिजिक्स सिमुलेटर है। आसान भाषा में मुजोको एक बेहद स्मार्ट वीडियो गेम इंजन है जो असली दुनिया जैसी फिजिक्स सिमुलेट करता है। तो अब तीनों चीज़ तैयार थी, दिमाग, शरीर और वर्चुअल दुनिया। इयॉन सिस्टम ने बस इन तीनों को आपस में जोड़ दिया और जैसे ही कनेक्शन हुआ, दिमाग ने सिग्नल भेजा, उसकी टांगें हिली और मक्खी चल पड़ी। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी के ब्रेन को बॉडी से जोड़ दिया जाए और वो जी उठे। यही था वो पल जो पहले कभी इंसानी इतिहास में नहीं हुआ था। इससे पहले या तो दिमाग था पर शरीर नहीं थी, या शरीर था पर दिमाग की जगह एआई था यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। डीप माइंड ने भी मुजोको में एक मक्खी बनाई थी, लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। यह पहली बार है जब एक असली बायोलॉजिकल कनेक्टोम से बना दिमाग एक शरीर को कंट्रोल कर रहा है। अब इयॉन सिस्टम का अगला टारगेट क्या होगा? शायद चूहा, जिसके दिमाग में होते हैं 7 करोड़ न्यूरॉन्स। और उसके बाद सोचिए, 1,25,000 न्यूरॉन्स वाले मक्खी से अगर बिहेवियर निकल सकता है तो क्या 7 करोड़ न्यूरॉन्स वाले चूहे से निकालना मुश्किल होगा? और फिर शायद अगला टारगेट 86 अरब न्यूरॉन्स वाले, मतलब हम और आप। यह सिर्फ एक मक्खी की कहानी नहीं है,
यह उस साइंस का पहला कदम है जहां किसी दिन दिमाग और डिजिटल की सीमा मिट सकती है। तो कमेंट्स करके बताएं अगला टारगेट क्या होगा, चूहा या फिर 86 अरब वाले न्यूरॉन्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।